602 किलोमीटर लंबे गंगा एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट को यूपी सरकार ने 2025 तक पूरा करने की समय सीमा रखी है। मुंबई नागपुर के 701 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेसवे के बाद ये दूसरा सबसे लंबा एक्सप्रेसवे होगा। गंगा एक्सप्रेसवे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मेरठ से कनेक्ट होगा, जो पूर्वी उत्तर प्रदेश में प्रयागराज से जुड़ेगा। ये एक्सप्रेसवे 13 जिलों को जोड़ेगा, खासकर बड़े औद्योगिक शहर इससे कनेक्ट होंगे, जिसमें मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़, अमरोहा, संभल, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, अमेठी, प्रतापगढ़ और प्रयागराज जैसे शहर शामिल हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने यूपी एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी से गंगा एक्सप्रेस को प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी तक लिंक करने पर विचार करने के लिए कहा है। इस एक्सप्रेसवे के दूसरे चरण का प्रस्ताव पेश किया जा चुका है। इसके तहत गंगा एक्सप्रेसवे का विस्तार बिहार की सीमा से लगे उत्तर प्रदेश के बलिया जिले तक किया जाएगा। दूसरे चरण में गंगा एक्सप्रेसवे का करीब 300 किलोमीटर का विस्तार होगा, तो ये देश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे हो जाएगा, जिसकी लंबाई 900 किलोमीटर होगी। इसके साथ ही पूर्वी उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे के जाल के जरिए राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से जुड़ जाएगा। पहले फेज में एक्सप्रेसवे 6 लेन का होगा, जिसे 8 लेन तक बढ़ाया जा सकता है। ये मध्य और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के करीब 555 गांवों को कवर करेगा, जो एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल गतिविधियों का एक हब है। प्रोजेक्ट की नोडल एजेंसी यूपीईआईडीए ने कंस्ट्रक्शन लागत का अनुमान 23,436.88 करोड़ रुपए जताया है। इसमें भूमि अधिग्रहण की लागत अतिरिक्त 10,000 करोड़ रुपए है। इस प्रोजेक्ट की कुल लागत 39,298 करोड़ रुपए है। इस प्रोजेक्ट के पूरा होने के बाद दिल्ली और प्रयागराज के बीच यात्रा का मौजूदा समय 10 से 11 घंटे से घटकर 6 से 7 घंटे रह जाएगा। इस प्रोजेक्ट को एक साथ शुरू कराया जाए, इसके लिए इसे 12 पैकेज में डिवाइड किया गया है। हर टेंडर का चयन प्रतिस्पर्धी बीडिंग के जरिए होगा। इस एक्सप्रेसवे से 292 अंडरपास, 8 आरओबीएस, 10 फ्लाईओवर, 19 इंटरचेंज और 137 ब्रिज बनेंगे। मायावती सरकार ने 2007 में इस एक्सप्रेसवे का पहली बार प्रस्ताव रखा था। उस वक्त ये 1047 किलोमीटर लंबा प्रोजेक्ट था। इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ से 2009 में पर्यावरण मंजूरियां खारिज हो जाने के बाद प्रोजेक्ट ठप हो गया। शुरुआती प्रस्ताव के मुताबिक प्रोजेक्ट गंगा बेसिन में था, जिसके चलते ये प्रोजेक्ट अटक गया। इससे सबक लेते हुए योगी सरकार ने प्रोजेक्ट पर रिकवर किया और गंगा नदी के तट से 10 किलोमीटर दूर से एक्सप्रेसवे को ले जाने का फैसला किया। योगी सरकार गंगा एक्सप्रेसवे की लंबाई बढ़ाने की योजना पर काम कर रही है। गंगा एक्सप्रेसवे को प्रयागराज से बढ़ाकर वाराणसी और मेरठ से बढ़ाकर हरिद्वार तक करने की तैयारी है। विस्तार के प्रस्ताव पर मुहर लगने के बाद देश के सबसे लंबे गंगा एक्सप्रेसवे की लंबाई करीब 150 किलोमीटर तक बढ़ने की उम्मीद है। प्रयागराज से वाराणसी तक के विस्तार में गंगा एक्सप्रेसवे के जरिए पूर्वांचल और विंध्य क्षेत्र के कई जिलों के विकास की नई राह खुलेंगी। गंगा एक्सप्रेसवे वाराणसी के साथ मिर्जापुर, भदोही, सोनभद्र और चंदौली को भी जोड़ेगा। आपको बता दें कि भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया जनवरी 2021 में ही शुरू हो गई है। जून 2021 में गंगा एक्सप्रेसवे का शिलान्यास करने की योजना है। गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के लिए जमीन अधिग्रहण का काम शुरू हो गया है। इसके लिए लेखपाल, तहसीलदार और राजस्व अधिकारी राजस्व विभाग के प्रतिनियुक्ति पर लिए जाएंगे। जब निर्माण शुरू होगा तो चयनित निर्माण एजेंसियां अपने अपने स्तर पर इंजीनियरों, कारीगरों और श्रमिकों की भर्ती करेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, अप टू डेट भारत। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।